जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि आजकल टैरिफ वॉर दुनिया भर में चल रही है। अमेरिका टैरिफ के बांड सब पर चला रहा है। चाइना, अमेरिका की जंग चली है। अब भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड वॉर चल रहा है। भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया और इनफैक्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे 2.5% टैरिफ की बात हो रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ कोई भी ट्रेड टॉक नहीं होगी। इस सब के बीच में भारत ने भी जो मांगे यूएस की हैं उस पे क्लियर उन्होंने स्टैंड रखा है। इनफैक्ट रशियन ऑयल को लेकर भी एमईए ने सारा क्लियर स्टैंड रखा है और उसमें कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसमें हमारे किसानों का हक है, जो मार्केट अमेरिका खुली चाहता है, जिसके चलते हमारे किसानों का हक जाता है। इस पर मोदी सरकार अडिग है और प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर किया है कि अगर निजी नुकसान हो तो हो, लेकिन देश के जो इंटरेस्ट है उस पर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो इशारा प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती रही है उसको ओर था। अब सवाल ये है, इस सब के चलते बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने जो बोइंग P-8I की डील है उसको फिलहाल रोक दिया है। यानी कि डिफेंस डील्स पर फिलहाल भारत ने रोक लगा दी है। भारत ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे और बड़े देश हैं जिन्होंने यूएस के साथ चल रही डिफेंस डील को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ने टैरिफ को एक बड़ा टूल बनाकर अलग अलग देशों के साथ, खास तौर से वो देश जो यूनाइटेड स्टेट के अलाय हैं उनके साथ इस तरह की वॉर भी कर रहा है। इनफैक्ट बड़े जो लीडर्स हैं अमेरिका में उनकी भी ये आवाज उठना शुरू हो गई, जिसमें निकी हेली की बात करें, वॉरेन बफे की बात करें, वो पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और निकी हेली ने तो इनफैक्ट ये कहा है कि भारत जैसे दोस्त के साथ, अलाई के साथ इस तरह का झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं है और ये ना तो देश के लिए भला है। और इनफैक्ट कई सारे और बड़े उन पर इल्जाम लगाए हैं, उन पे चाइनीज इंटरेस्ट पर काम करने की बात कही है। बड़े सवाल ही नहीं, सवालों पर आज की चर्चा रखेंगे और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इस सब के बीच में अब भारत ने भी अपने जो ब्रह्मास्त्र हैं वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं। भारत अपने स्टैंड पर कायम है, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। देखिए, हम अगर अपने देश की बात करते हैं तो हमारा देश किसानों पर निर्भर है। मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और डेयरी फील्ड में है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वो इस मार्केट को ओपन रखे अपने लिए और भारत उसको ओपन मार्केट दे। इस पूरे, अब हम सब जानते हैं कि भारत में जो किसान आंदोलन चला, हमारे देश की सरकारें ही किसानों से चलती हैं। तो ऐसे में उस जगह में घुसने की जो हिमाकत ट्रंप कर रहे हैं उसका जवाब भारत ने देना शुरू कर दिया है। जब जो ये P-8 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी नेवी के पास हैं और अभी जो नए ऑर्डर हैं उनको वो रोके जा रहे हैं, इस सब से आपको लग रहा है कि कुछ प्रेशर बनता है क्या? कुछ नई शुरुआत हो रही है? अब प्रेशर का जवाब प्रेशर से दिया जा रहा है। अंबर जी, देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत के जो किसान हैं, भारत के जो मछुआरे हैं, उनका इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कल ही रिपोर्ट आई है कि भारत ने जो बोइंग के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, उसकी डील को एक तरह से होल्ड पे रख दिया। कैंसिल नहीं किया, होल्ड पे रख दिया। भारत ने ये डील ऑलरेडी एक तरह से 2009 में ये डील की थी और उन्होंने आज की डेट में 12 एयरक्राफ्ट ऐसे ऑलरेडी भारत के पास है। एडिशनल ऑर्डर उन्होंने दिए थे 2021 में, जो $2.4 बिलियन का था। पर अब ये डील 2025 में इन्होंने 50% कॉस्ट एस्केलेशन बोल के $3.6 बिलियन का इन्होंने एक कोड दिया है। अब आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ जितनी भी डिफेंस डील्स है उसको रिव्यू में डाल दिया। उन्होंने सीधा बोला है कि अमेरिकन कब जाके धोखा दे सकते हैं हमें नहीं मालूम। हमने ऑलरेडी आपने देख लिया कि जीई इंजन में उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए और हमको इंजन भी नहीं दे रहे हैं। बहुत कश्मकश के बाद 2 साल बाद वो इंजन की डिलीवरी देना चालू किए हैं। अब ये भी कभी भी रोक सकते हैं, हमें नहीं मालूम। तो भारत सरकार को समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए ये डील उन्होंने होल्ड पे रख दिया है और सोच रहे हैं कि भारत के अंदर जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, क्योंकि अगर 50% कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है तो भले ही इतना पैसे में तो अपने देश की डिफेंस सेक्टर को आप बढ़ावा दीजिए। आप क्यों दूसरी कंपनीज को ऑर्डर देना चाहते हैं? तो ये इसके लिए उन्होंने एक तरह से होल्ड पे डाल दिया। आपने बरोबर बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री राइज हो रही है उससे परेशान हो चुके हैं। सेकेंड, आज देखिए खुद की जनता को वो एक तरह से राइजिंग कॉस्ट का वो एक शिकार बनाने वाले हैं। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर 250% वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसको ये डिसीजन ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी सुसाइडल बताया है। उन्होंने बोला है कि भारत इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 110 कंट्रीज को ऐसे ही उन्होंने वैक्सीन नहीं दी है। भारत को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। अब भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चालू भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बीच में ट्रेड वॉर चालू हो चुका है, टैरिफ वॉर चालू हो गया है। इस टैरिफ वॉर के चक्कर में वो ट्रेड डील्स कैंसिल हो रही है। ये देखिए, अब रिपोर्ट यहाँ तक आ रही है कि स्पेन ने 7.4 बिलियन डॉलर्स के अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे F-35 वो डील को कैंसिल कर दिए। स्विट्जरलैंड अब 5 या 6 बिलियन डॉलर की डील जो थी F-35 की उसको कैंसिल करने वाला है। उन्होंने क्या किया, स्विट्जरलैंड के ऊपर 39% टैरिफ डाल दिया। स्विट्जरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अमेरिका जाके भी आई थी और फिर भी वो उनके ऊपर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला तो वो चले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के कारण अमेरिका के अंदर एक तरह से ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो रहा है। और हमने ऐसे भी बताया कि कैसे उनकी स्टॉक मार्केट में हर रोज $1 ट्रिलियन का जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिकन जनता देख रही है। भारत के ऊपर भी टैरिफ टैरिफ का प्रभाव नजर आने लग गया है, क्योंकि अमेज़न और बड़े जो वॉलमार्ट जैसे जो बड़े स्टोर्स है उन्होंने भारत को जो ऑर्डर दिए थे टेक्सटाइल सेक्टर में वो सब कैंसिल करना चालू कर दिए हैं। और ये जो है वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जाने वाले हैं। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर्स का जो हो रहा है भारत के अंदर जो जेम्स जेम्स का जो मार्केट है और इवन दिस फार्मास्यूटिकल मार्केट इज लाइकली टू गेट इम्पैक्ट इन द कमिंग डेज। लेकिन उमेश, जब ये सवाल ये है कि अब ये पूरी तरह से जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ, अमेरिका ने ये ब्रह्मास्त्र अपना निकालने की कोशिश की। उनको लगा था कि सब लोग लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे और सब नतमस्तक रहेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। कोई भी अमेरिका के आगे घुटने की टेकने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के। सब जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वर्ल्ड वर्सेस अमेरिका होता चला जा रहा है। कहीं पे भी कोई जो अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए पूरी दुनिया तैयार हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी? हम कुछ और आगे इस पर देखेंगे बड़ा, क्योंकि इंडिया की बात करें, इंडिया के साथ चाइना भी आ गया है। चाइना ने भी इंडिया के ऊपर जो जिस तरह के कदम उठा रहा है, अमेरिका उसको क्रिटिसाइज किया है। अमेरिका के विरोध में जा रहे हैं, अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज अपनी डील्स को होल्ड कर रहे हैं, भारत भी उसमें शामिल है। तो ये सब कुछ क्या दर्शाता है? देखिए, पाकिस्तान के अलावा दूसरा सारा जो विश्व है वो अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। पाकिस्तान ने तो अपना आप को ही बेच दिया है अमेरिका के लिए। उन्होंने तो ट्रंप को खुदाए पाकिस्तान ऐलान कर दिया है। और आप ये भी देख लीजिए कि भारत के जब कल NSA है अजीत डोभाल, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की और बात हो रही है कि पुतिन इसी महीने वो भारत आने वाले हैं। और वहां पे वो डिफेंस डील जो है रशिया के साथ उसकी नेगोशिएशन चालू कर चुके हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जयशंकर साहब अगले हफ्ते जाएंगे। और ये भी देख लीजिए कि भारत को कल ब्रिक्स के जो राष्ट्रपति ब्राजील के राष्ट्रपति लूला जी है उन्होंने कॉल किया था। उन्होंने भी हमसे बात की थी कि हम आपके साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, UPI सब पे बात करने के लिए तैयार हैं। ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर इस मंथ एंड वो भारत आने वाले हैं। रशियन हेड जो है पुतिन जी वो आने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री वो जाने वाले हैं स्को समिट के लिए। वो चाइना जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरगर्मी बताती है कि वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम अमेरिका। वर्ल्ड इज नाउ इग्नोरिंग अमेरिका।
अब अमेरिका की ज़रूरत नहीं है और अमेरिका को एक तरह से वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनको सामान बेचने के लिए। देखिए अमेरिका क्या करता है आपसे एक तरह से आपके सामान सब ले लेता है। आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके आप उनको भेजते हो, वो आपको डॉलर प्रिंट करके दे देता है। इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब अब एक ग्लोबल विश्व स्तर पे एक सोच आ रही है कि हम अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचे ही क्यों? ये सोच एक डिफरेंट शिफ्ट आ चुका है, जिसको लीड कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, ब्राज़ील के प्रधानमंत्री भी लीड कर रहे हैं और रूस तो कब से बोल ही रहा है और आप देखिए अमेरिकन सैंक्शन से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। रशिया पे उन्होंने 25,000 सैंक्शन लगाए हैं, आप सोचिए। उसके बावजूद भी रशियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और यूरोपियन इकोनॉमी नीचे जा रही है। रशिया से अमेरिका यूरेनियम ले रहा है, पैलेडियम ले रहा है, फर्टिलाइज़र ले रहा है। अरे! इतना ही ज़रूरत है तो अमेरिका को बोलिए मत लीजिए। और आप ये देखिए अमेरिका रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वो चाइना है। उसको तो एक तरह से रेप्रीव दे रहा है और हमें एक तरह से पनिश कर रहा है। इससे बड़ा दोगलापन हम देख रहे हैं। अब लोगों ने समझ लिया है कि दो इस पागल आदमी से बात करने से कोई मतलब नहीं है। अब हमें वी हैव टू मूव ऑन इसको इग्नोर करो और ये और एक तरह से भारत ने बोल भी दिया कि आप 500 नहीं 5000% लगाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके आपको अगर भारत के साथ अगर आप भारत से कंफर्टेबल नहीं हो, तो हम भी आपके साथ ट्रेडिंग करने के लिए कोई मरे नहीं जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने सारी डिफेंस डील्स को ऑन रिव्यू डाल दिया है और स्पेन और स्विट्ज़रलैंड ने तो कैंसल तक कर दिया। आप ये देखेंगे अब क्या हो रहा है जो यूरोप की जो नेशंस है, वो यूरोप के अंदर ही अपने डिफेंस डील्स करना चालू करेंगे और भारत आप ये देखेंगे कि भारत अपने डिफेंस डील चालू करेगा जापान के साथ, ताइवान के साथ और मेरे ख्याल से इवन जो इंडोनेशिया है, वियतनाम है, इन लोगों के साथ भी वो चालू करने वाला है। इससे अमेरिका की जो विश्व स्तर में जो उनकी जो साख है, वो खत्म हो रही है। बिल्कुल, ये तो साफ तौर से नज़र भी आ रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने स्टैंड पर कायम है और जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, वो किसी भी तरह से अमेरिका के फ़ेवर में जाते नज़र आ नहीं रहे हैं। और इसी के चलते अमेरिका के अंदर भी विरोध होना शुरू हो गया। दुनिया भर में तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिका में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जिसमें निकी हेली की बात करें, वॉरेन बफे की वार्निंग की भी बात करें, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अब हम इसको एक बड़े स्ट्रॉन्ग आंदोलन में हम क्या परिवर्तित होते देख पाएँगे क्योंकि अमेरिका को बड़ा नुकसान होने वाला है इस सब के चलते। देखिए मिड टर्म इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प एक तरह से इस साल वो जितना भी वो पागलपन का डिसीज़न है, लूनाटिक ट्रम्प, वो जितना डिसीज़न ले सकते हैं, वो सब लेने वाले हैं। क्योंकि उनको मालूम है कोई भी उनको खिलाफ बोलने वाला नहीं है। सेनेट, कांग्रेस सब जगह उनकी एक तरह से एक छत्र उनका राज चल रहा है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी उन्होंने एक तरह से उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। वहाँ पे भी ऐसे जजेस को अपॉइंट किया है जो उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी उनका एक तरह से अमेरिका में वर्चस्व है। इसके लिए आप इतना बड़ी वॉइसेस आप देख नहीं रहे हैं। पर जैसे-जैसे इलेक्शन आते रहेंगे नेक्स्ट ईयर और अमेरिका के अंदर दाम जब बढ़ेंगे, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होगी और वहाँ पे डिसरप्शंस चालू होगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन, तब एक तरह से आप ये देखेंगे वहाँ पे पुशबैक चालू होगा। देखिए थोड़ा टाइम लगता है ये सब जो इन्फ्लेशन जो होता है ना जब वो आपको व्हेन दे स्टार्ट बाइटिंग यू तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लोग जाएँगे वो देखेंगे जो टी-शर्ट उनको $8 में मिलती थी अब $10 हो गया है। ये ऑटोमोटिव पार्ट जो पहले उनको $15 लगता था अब $22 लग रहे हैं। जब ये देखेंगे कि उसके कारण उनका कॉस्ट बढ़ने वाला है तब उनको समझ में आएगा कि भैया हम जितना कमा रहे थे वी आर अनेबल टू मीट अवर एंड्स। तब उधर जाके पुशबैक चालू होगा, पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट जाएगा, तब डोनाल्ड ट्रम्प समझेंगे। जो उनके क्रेज़ी मादका सपोर्टर्स हैं, जो अभी समझ नहीं रहे हैं, उनको तब हुँ। समझ में आएगा कि भारत को उन्होंने इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती की और डोनाल्ड ट्रम्प को एक तरह से नोबेल पीस प्राइज़ दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत और चाइना के बीच में संधि करवा दी है। तो मैं तो उनको नॉमिनेट करना चालू कर रहा हूँ। बिल्कुल उनको अब तो ऐसा लग रहा है कि भई प्रेज़िडेंट ट्रम्प को
आप नोबेल प्राइज़ दीजिए और उनको शांत करा दीजिए, अगर नहीं तो ये तो पूरी दुनिया में हंगामा मचाएँगे। एक नोबेल प्राइज़ के लिए क्या कुछ उन्होंने पूरे विश्व में कर डाला है। अब सवाल ये आता है कि ये जो बोइंग डील होल्ड करना एक इकोनॉमिक रिलेशन तो है ही, क्या बस मतलब इसको हम ये देखें कि इसके चलते हम क्या और जो पार्टनर्स हैं हमारे डिफेंस जिनके साथ कॉर्पोरेशन है, उनको भी जैसे फ्रांस या हम रशिया की बात करते हैं, उनके साथ हम कुछ और इस फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे डिफेंस कॉर्पोरेशन में? देखिए, बहुत ही अच्छी बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक तरह से टैरिफ लगाना चालू कर दिया। अभी हमें अमेरिकन दादागिरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक हुँ, तरह से फ्री माइंड में होके हम रशिया के साथ डील कर सकते हैं, हम इज़राइल के साथ डील कर सकते हैं, हम फ्रांस के साथ कर सकते हैं। ऊपर से बता देता हूँ इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वो भारत आने के लिए रेडी है। वो आईमेक को स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट अमेरिका। आप ये हुँ, देखिए सब ट्रेड से मतलब है। और एक और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, बोइंग जो हमने ऑर्डर दिए थे उनको बोइंग प्लेन्स के, उसको भी होल्ड पे रखा जा सकता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ता है, तो नेक्स्ट जो कैज़ुअलिटी होगी, वो बोइंग के एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जिसको भारत ने ऑर्डर दिया है। और भारत के अंदर बोइंग के 5,000 लोग काम कर रहे हैं, वो जॉब ज़रूर जाने वाले हैं। और कहीं न कहीं एक तरह से दुनिया भर में सप्लाई चेन डिसरप्शन चालू हो जाएगा। ट्रेड जो पहले आपको मालूम था 20 साल पहले हम लोग बात करते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट की बात करते थे, डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे। थोड़े दिनों में हमें सोचना पड़ेगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी और जनरल एग्रीमेंट ऑन हाउ टू फैसिलिटेट ट्रेड, क्योंकि ये सब जो टैरिफ लगा रहे हैं, वो इसी ट्रेड को एक तरह से सत्यानाश कर रहा है। फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है और डब्ल्यूटीओ के कोई भी नॉर्म्स और कन्वेंशंस तो मानते ही नहीं है। तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर एक तरह से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिसरप्शन बहुत महँगा होगा, सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ेगा और देश सब विश्व के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उमेश जी, अब एक सवाल मैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से करना चाहती हूँ, ये कि ये सब जो हो रहा है, हम टैरिफ वॉर के चलते हम देख रहे हैं कि भारत भी अपने फैसले ले रहा है, अमेरिका हमारे स्टील, फार्मा सब पे अब लगा रहा है टैरिफ। तो क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हम जो हमारी डिफेंस रेडीनेस है, उसको हम रिस्क में डाल रहे हैं, सारा जो कदम फिलहाल होल्ड करना डिफेंस डील्स को? देखिए, हमने कभी भी ऐसे कोई भी डिफेंस सिस्टम्स नहीं लिए हैं, क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स अमेरिका से नहीं लिए हैं। हमने उनके साथ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट किया है, कम्युनिकेशन एग्रीमेंट किया है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट किया है। तो आपने देखा होगा बेकाक हमने साइन किया, कॉमकासा हमने साइन किया, डैमोआ हमने साइन किया है। ये सब छोटे एग्रीमेंट होते हैं और अब ऐसा है कि इसमें अमेरिका को भारत की ज़रूरत है क्योंकि उनकी फ्लीट डिएगो गार्सिया में, उनकी फ्लीट इंडो पैसिफिक में है, हमारी फ्लीट अटलांटिक में नहीं है, तो उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। अब एक और सवाल ये कि ये जो हमने बोइंग डील को हॉल्ट होते हुए देखा, क्या सिर्फ ये एक शुरुआत है और भी जो अमेरिका के साथ फ्यूचर में होने वाली डिफेंस डील्स हैं, उनको भी रिव्यू कर सकता है भारत? देखिए, भारत तो अभी क्लियर कट है कि वो अपने रशिया के साथ डिफेंस डील करेगा, वो अपना यूपीआई बढ़ाएगा और वो अपना तेल भी डिस्काउंटेड रशियन जो क्रूड ऑयल आ रहा है, उसको रिफाइन करके वो यूरोप में बेचेगा। इस ये सब चीज़ें अमेरिकन हीजेमनी को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका के जो डॉलर्स के यूसेज है, उसको कम कर दिया। आप सोचिए, इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड होता है $75 बिलियन का। तो वो $75 बिलियन पहले अगर सैंक्शंस नहीं लगते रशिया पे, तो डॉलर पे होते। तो रशिया को सैंक्शन किसने किया? वो किया अमेरिका ने। इसके कारण हम लोकल ट्रेड करेंसी एग्रीमेंट में आए और अब हमको बोला गया था कि आप रशियन ट्रेड लीजिए, बाइडेन सरकार ने बोला था और ये बोल रहे हैं कि आप मत लीजिए। मतलब हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारी जो स्ट्रेटेजिक बाइंग जो हमारे ऑप्शंस है, हम अमेरिका को पूछ के नहीं ले सकते। हमको हमारी ज़रूरत के हिसाब से वी विल बी बाइंग ऑयल अकॉर्डिंग टू आवर ओन टर्म्स। भारत सरकार ने क्लियर बोल दिया है। अब इस लुनाटिक ट्रम्प को कब समझ में आएगा मालूम नहीं। अब भारत ने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया है। आप ये देखेंगे कुछ दिन में कोई भी उसकी बात को तवज्जो नहीं देने वाला है
और वो कुछ ना कुछ बोलते जाएँगे, लोग उनको डिस्काउंट कर चुके हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को अब कोई भी मतलब इतनी वैल्यू नहीं देता है जितना उन्होंने प्रॉमिस दिखाया था। एब्सोल्युटली, और खास तौर से उन्होंने जो भारत के साथ ये अननेसेसरी वॉर पिक किया है, उसके चलते विद इन अमेरिका तो हो ही रहा है उनका विरोध। मतलब अब जिन कंट्रीज के साथ हो रहे हैं, भारत इतना बड़े आबादी वाला देश है, पूरे भारत में प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ एक एक सेंटिमेंट डेवलप होना शुरू हो गए हैं। भारतीयों ने कितना सपोर्ट किया, जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं उनका बड़ा सपोर्ट, और अब अमेरिका को भी नजर आ रहा है कि जो स्टेप्स प्रेसिडेंट ट्रम्प उठा रहे हैं ये अमेरिका के लिए इकोनॉमिकली और वैसे भी अगर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब भारत भी अपना आप को दिखा रहा है कि वो सिर्फ डिफेंस बायर ही नहीं बल्कि एक नेगोशिएटर भी है। और खास तौर से जो भारत है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी वॉशिंगटन डीसी के डिक्टेशन पर नहीं बल्कि अपने खुद के फैसले भारत खुद लेता है, और किसी भी तरह से वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नहीं कर सकता। ये साफ मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में दे दिया है कि किसानों के हक के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये देश किसानों से चलता है, यहाँ की राजनीति किसानों से होती है, तो ऐसे में किसी भी कीमत पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इसके आगे अमेरिका अमेरिका को कोई भी दबाव नहीं चलने वाला। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।